अली बलोच कौन है? जो पहला काम किया था ना वो सीमेंट की टाइल बनाने का था। किन्नों की कटाइयाँ मुझे आती हैं। मैंने सियालकोट में फुटबॉल बड़ा टाइम सिलाई की है। मैं वेटर भी रहा हूँ और डिलीवरी भी करता रहा हूँ। मुझे ना गूज़बम्स आ रहे हैं। अखबारें भी बेची हैं, रोजनामा खबरें की। के बाद अभी भी मेरी 2 सैलरीज उनके पास है। कैमरा कह रहा हूँ कैलकुलेट कर शायद दे देंगे। तो अल्लाह पाक ने आपको इन्वेलप किया मिलियंस ऑफ क्वालिटीज के साथ। आप खुद को तो ढूंढना है। तो मैंने थोड़ा सा काम अपने आप पे किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भी बदली और जिंदगी के हालात भी। जिंदगी को खोजा, मेरा मकसद क्या है? वो लड़के रखे, एम्प्लॉय नहीं रखे, भाई रखे, बच्चों की तरह रखे, उनके एक्सपेंस सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बिजनेस सिखा रहे हैं। आपने अगर जिंदगी में किसी को कुछ देना है उसको कोई हुनर दे ताकि वो खुद हलाल रिस्क कमा सके। एक चांस देना बहुत जरूरी। कभी आपने शादी की वेल से पैसे उठाए? नहीं, मैं शादियों में नाचा बहुत। बचपने में कभी पैसे उठा लिए? उठा ही लेता है बंदा। तो बोले ना कि हाँ जी। क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। DTV एनन के साथ मैं हूँ रुमैसा कुरैशी। प्रोग्राम गॉसिप्स विद रुमैसा में आप सब लोगों को खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशाबाद होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन, ये ज़िंदगी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ नया एक्सपीरियंस करना, नए नए ख़यालात देखना, नए नए जज्बात देखना और महसूस करना। सम टाइम बहुत ही लाइफ जो है वो हमारी ज़बरदस्त जा रही होती है और तो खैर बीच में अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं, लेकिन जब डाउनफॉल हमारा आता है तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से अपनी जो कनेक्टिविटी है वो स्ट्रॉन्ग कर लें। और जब हम लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं, लाइफ हमारी बड़ी इजी जा रही होती है, तब हम जो भूल जाते हैं कि जिसने हमें नवाजा है उसको भी हम पुकार लें। तो अपना कनेक्शन जो है वो अल्लाह ताला से ज़रूर स्ट्रॉन्ग रखा करें हर वक्त, हर सूरत में। आपको पता है गॉसिप विद रुमैसा में आते हैं ज़बरदस्त मेहमान और आज भी जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं मैं खुद बहुत ज़्यादा उनसे मुतासिर होती हूँ और हमेशा ऊंची सोच, अच्छे की खोज, समंदर की मौज की तरह के मेहमान अली बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सुनेंगे हम उनसे उनके ज़ीरो से हीरो बनने का सफ़र, उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। प्रोग्राम में वेलकम करते हैं अली बलोच साहब आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आम सा बंदा कैसा होता है? हाँ, सा बंदा तो बहुत खुश होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैं अल्लाह की मेहरबानी से अपनी ज़िंदगी में बड़ा खुश हूँ और ये उसकी ब्लेसिंग है कि उसने मुझे इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात बनाया और इससे अच्छी और क्या बात हो सकती। ज़बरदस्त, क्या बात है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। काफ़ी डिफ़िकल्ट और क्या कहते हैं अपना मसरूफ़ ज़िंदगी में से आपने टाइम निकाला और मेरे प्रोग्राम में आए। आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। ज़िंदगी मसरूफ़ नहीं होती है, ज़िंदगी की रेस है, यहाँ दौड़ना पड़ेगा। आप दौड़ेंगे नहीं तो लोग आपको कुचल के निकल जाएंगे। तो उस दौड़ में हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़माने के साथ, लोगों के साथ, वक्त के साथ दौड़ा जा सके ताकि ज़िंदा रहा जा सके। क्या बात है। अच्छा, मुझे बताएं अली कि आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। अली बलोच ने कहाँ से स्टार्ट किया? काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप कर रहे हैं माशाल्लाह। अली बलोच कौन है? अली बलोच जी गांव का बंदा है और डिस्ट्रिक्ट सरगोदा से, जहाँ पे गन्ने, माल्टे, साग ये स्पेशलिटी है वहाँ की। और 2001 से जो है ना कोई खूबसूरत मरहल से वास्ता नहीं रहा, नशेब व फराज की नज़र रही और उन नशेब व फराज में 1999 में वालिद की डेथ हुई और 2001 में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला काम किया था वो सीमेंट की टाइल बनाने का था कि ये सीमेंट की टाइल तो जोराबाद छत उस साइड पे बनते हैं जी जी कि ये कैसे बनाते हैं। और फिर कुछ बड़े भी थे, दोस्त भी थे, उनके साथ हम जाते भी थे छत चढ़ाने के लिए, पैमाइश करना। मुझसे वो बाला कहा जाता था, 6 फुट के, वो मुझसे उठाए नहीं जाते थे। अच्छा। तो लेकिन फिर भी मुझे साथ ले जाते थे, उनका शुक्रिया। किन्नों की कटाइयाँ मुझे आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो यहाँ पे लकड़ की पेटियों में किन्नों पैक होके आते हैं, जी जी। पैकिंग मुझे आती है अल्लाह की मेहरबानी की। मैंने सियालकोट में फुटबॉल बड़ा टाइम सिलाई की है अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मैंने अगर इसको कहा जाए कि पिज़्ज़ा सरगोदा सिटी में, उसका मैं वेटर भी रहा हूँ और डिलीवरी भी करता रहा हूँ। अच्छा, मुझे ना गूज़बम्स आ रहे हैं। आज ये अली बलोच एक शख्स जो कि एक खूबसूरत आवाज़ रखता है, जब वो माइक के करीब जाता है और अपनी आवाज़ से लोगों को मशहूर कर देता है, अपनी आवाज़ का जादू जगा देते हैं, इवेंट होस्टिंग करके रेडियो पर काम करने वाला शख्स, ये पीछे बैकग्राउंड है। क्या देखिए, कहानी हर बंदे की है। ऐसा ही है, कहानी हर बंदे की है।
और मजे की बात है कि कुछ छुपाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कहानी में खुद को हीरो फील नहीं करते, या तो वो साइड कैरेक्टर बने रहते हैं या वो अपनी जिंदगी के साथ खुद विलन बने हुए होते हैं। लेकिन मैंने खुद को ढूंढा, थोड़ा सा काम किया ना, हु एम आई। हमें यूनिवर्सिटीज में, हमें कॉलेज में, हमें एजुकेशन में हमारा नहीं बताया जाता कि हम कौन हैं। 4200 मज़ाहिब है दुनिया में, 18,000 किस्म की मखलूक खुदा, कमो बेशी 1,24,000 पैगंबर, नबी और रसूल हुए। बिल्कुल। आदम इस्लाम से लेकर अब तक और अब से क़यामत तक कली बलोच है। क्या बात अरबों की आबादी में, खरबों की आबादी में अल्लाह की पहली ब्लेसिंग के उस नबी का उम्मती हूँ जो खातमुन नबी। दूसरा मुसलमान इंसान, फिर अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त, अल्लाह का शुक्र है आज़ाद मुल्क के अंदर। क्या बात। फिर अल्लाह पाक ने सिर्फ ये जो है ना पैदा इस मकसद के लिए नहीं किया कि आप दुनिया में आए और दिन पूरा करें और चलो। अल्लाह पाक ने आपको इन्वेलप किया मिलियंस ऑफ क्वालिटीज के साथ। आप खुद को तो ढूंढें। हमें लोगों की फिक्र होती है, कौन क्या कर रहा है, क्या पहन रहा है, कैसा चल रहा है, उनके घर में क्या हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा काम अपने आप पे किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी भी बदली और जिंदगी के हालात भी। जिंदगी को खोजा, मेरा मकसद क्या है। जिंदगी की वो ऐसी कोई शख्सियत जिसने आपकी जिंदगी पर बड़ा एक असर मुरतब किया हो, एक अहम मैं कहूँगी। इसमें 3 से 4 दोस्त हैं मेरे। अच्छा। सबसे पहले तो महज जवेद साहब हैं, वो हमारे गाँव के हैं। अच्छा। उनकी यहाँ पे पाइप फैक्ट्री, उन्होंने मुझे वहाँ से जबरदस्ती लेकर आए कि यार तू बड़ा जबान दराज आदमी है, बातें बहुत करता है लेकिन किसी ठीक जगह पे कर। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे मिलवाया नईम खान साहब से, वो अतार फतेह जंग से। वो बंदा मेरी लाइफ में मुझ पे बड़ा वो क्या कहते हैं ना मेहरबान रहा। उसने मुझे यहाँ तक कि खाना पीना तक प्रोवाइड किया। इन्होंने आपकी जिंदगी बड़े अहम किरदार है। फिर एक और बड़ा खास टर्निंग पॉइंट, आतिफ वसीम। अच्छा। आतिफ भाई वो हैं जिन्होंने मुझे चांस दिया था। मैं यहाँ पे जब इंडिया आया था ना, मेरे पास अल्लाह की मेहरबानी से 700 रुपए की एक शॉपिंग थी, जिसमें एक पेंट कोट था काले रंग का, व्हाइट शर्ट थी और रेड टाई थी। और पेंट कोट भी वो किसी पुराने अंग्रेज का था जो यहाँ बटन लगते उसको पूरा बंद होता था। हाँ जी समझ गया। तो उसके साथ मैंने यहाँ पे ब्यूटिशियंस के काफी इवेंट होस्ट किए फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं कहता था कि मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं कहता था कि मुझे होस्टिंग करवा लें। अच्छा। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कुछ पे कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे तो ना दीजिएगा। ठीक। तो आतिफ वसीम ने मुझे बहुत सारे इवेंट्स पे देखा। अच्छा। फिर मुझे पीसी में फिजा अली के साथ एज ए होस्ट उन्होंने लिया। अब वो जो इवेंट था ना, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। अच्छा। तो ये 3-4 अच्छा कि लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन पिंडी के अंदर ऐसे 3 फेसेस अगर विजुअलाइज किए जाएं, जब मैं फैसला करके जब यहाँ पहुंचा तो ये 3 वो शख्सियात हैं। बाकी मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे क्रिकेट फेलोज ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे कोलीग्स ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन ये 3 फेसेस जो है ना ये ऑन फ्रंट है। ये लाइफ में मुझे कभी भी कहीं भी कॉल करें, मैं आज भी उनके लिए अवेलेबल। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा अली मुझे बताएं, आपकी ज़िंदगी पे कोई ऐसा शख्स जिससे आप बहुत मुतासिर हुए हो? मेरे बाद नहीं, आपसे तो अभी मुलाकात, मुतासिर होने का टाइम तो अभी बड़ा है ना जिंदगी में। मैं अगर किसी लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तू मुरीद कितना है, तेरा पीर कौन, तो मुतासिर होना या शख्सियत या कायनात में कोई शख्सियत है जो इंस्पायरेशन है, तो वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग सारे एक जैसे ही हो, ऐसा ही है। वो कहीं ना कहीं किसी में कमियां कोताहियां हर बंदे में रहती हैं। बाकी रह की बात लाइफ के अंदर, तो लाइफ में मैं पिंडी जब आया था तो मैं मुतासिर हुआ था यहाँ पे सबसे पहले एक साइकिल से, जिसके ऊपर मैं बैरिया टाउन के अंदर कबाड़ इकट्ठा करता था। अच्छा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, गुजारे कायद से लेकर बैरिया टाउन तक। अभी भी सिकंदर भट्ट साहब सिक्योरिटी ऑफिसर हैं PWD के, आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद हमें कंफर्म नहीं करना, हमें यकीन है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि बाइकें चलाता रहा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अखबारें भी बेची हैं, रोजनामा खबरें की। अच्छा। उसके बाद अभी भी मेरी 2 सैलरीज उसके पास, यहाँ कैमरा कह रहा हूँ कैलकुलेट कर शायद दे दे, थोड़ा सा हो सकता है ना बंदा गुस्सा कर जाए। तो उसके बाद फिर मैं नेस्ले लोडिंग अनलोडिंग भी करता हूँ, यहाँ पे फ्रीलांसिंग काम भी करता हूँ, मिस्त्रियों के साथ काम किया, डिस्टेंपर पेंट मुझे आता है, फुटबॉल मैंने सिलाई की हुई। तो इंस्पायरेशन हर वो मजदूरी है जिससे हलाल रिस्क है। क्या बात। हर वो इंसान है जिसने हलाल रिस्क के लिए फोकस किया। क्या बात है। अल्लाह का शुक्र है, आज मेरी अपनी कंपनी है, मेरे पास 7-8 लोग काम कर रहे हैं और मैं रियल एस्टेट सेक्टर्स में बड़े अच्छे लेवल पे सोशल मीडिया प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी में डील कर रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों के पीछे वो सारे छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने मुझे पॉजिटिव वे में एंगेज रखा। अच्छा मुझे बताएं कि कहते हैं ना कि वक्त इंसान का सबसे बड़ा उस्ताद होता है,
तो क्या आपका भी उस्ताद वक्त था या फिर कोई शख्सियत थी? वक्त से पहले रिश्तेदार बड़े अच्छे उस्ताद होते हैं। अच्छा। हाँ, जिनकी नज़र में आप दुनिया के निकम्मे तरीन इंसान होते हैं, जिनकी नज़र में दुनिया के अव्वल तरीन इंसान होते हैं, आप जैसा लोफर आदमी कोई नहीं होता है। अच्छा। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास भी इस चीज़ की कमी नहीं थी। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो दूर पास से आए हुए दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताते हैं कि ये जेड़ा मुंडा है ना, ये साडी वो इतनी वालदा और साडी कज़न है, उसका बच्चा है। आजकल ये अब डिस्कशन फिर बड़ी फखर की बात होती है जब कहती है ना कि हाँ तुम ये काम नहीं कर सकते, और फिर बोलते हैं कि हाँ वो फलाना जो है ना वो मेरा कज़न है। हाँ। फिर बड़ी लोग फखर से बताते हैं ये बात। अच्छा मुझे बताएं, रियल एस्टेट में कैसे कदम रखा, क्या सोच थी, कैसे आए इस तरह? सोच नहीं थी, ज़रूरत थी। ज़रूरत थी। हाँ, मैं चलाता था बाइकिया, साथ आपको बताया इवेंट्स होस्ट करता जी था। जी हाँ जी। तो आतिफ भाई के पास जब मैंने पीसी में इवेंट होस्ट किया तो वहाँ पे एक और शख्स मिला जिसने मुझे रियल एस्टेट में पहला चांस दिया। खुरम नज़ीर चौधरी। उसने आतिफ को कहा मुझे ये बंदा चाहिए। आतिफ भाई ने कहा ले लो। आतिफ भाई ने मुझे कहा यार इसको तू चाहिए। मैंने कहा यार मुझे भी काम चाहिए कहीं गई। उन्होंने मुझे पूछा सैलरी कितनी दोगी। मैंने कहा मेरे ना कैलकुलेशन करके एक्सपेंस बताए। मैंने कहा 29,000 समथिंग मेरे खर्चे हैं और पहली सैलरी मेरी 30,000 रुपया सबसे बड़ी सैलरी लगी। अच्छा। हालांकि यहाँ पे मैं मार्केटिंग मैनेजर भी रहा, वहाँ भी सैलरी अच्छी थी। अच्छा। लेकिन रियल एस्टेट के अंदर जो मेरी पहली सैलरी थी वो 30,000 रुपया। फिर मैंने एक जॉब की, फिर दूसरी जॉब की, फिर मैंने एक पार्टनरशिप बिजनेस की कंपनी के साथ, वो ना चल सका। फिर मैं लास्ट छठे महीने में अपनी कंपनी की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से उसको मैंने स्टैंड किया है। दिन रात एक किया हुआ है, मेहनत की हुई है। 7 जो है ना वो लड़के रखे, एम्प्लॉय नहीं रखे हुए। अच्छा। भाई रखे हुए, भाई रखे हुए हैं। बच्चों की तरह रखे हुए। अकोमोडेशन उनको दे रहे हैं हम लोग, उनके एक्सपेंस सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बिजनेस सिखा रहे हैं। लेकिन आपने अगर जिंदगी में किसी को कुछ देना है तो उसको कोई हुनर दे दे, बिल्कुल, ताकि वो खुद हलाल रिस्क कमा सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर एक सके। चांस देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने गांव के लड़कों को, सबसे पहला हक उनका है। मैं अपने गांव के लड़कों को लेकर आया, मैं फैमिली में से 2-4 अपने कजन्स को लेकर आया जो लोग रिलायबल थे, जिन पे भरोसा किया जा सकता है, ट्रस्टवर्दी। फिर उनको मैंने मौका दिया, फिर उनको एजुकेट किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी फैमिलीज को भी सपोर्ट कर। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं अली, रेडियो आपने ज्वाइन किया, रेडियो के पीछे क्या सोच थी? सोच नहीं थी। अच्छा, वो धक्का दिया गया। धक्का दिया गया? किस तरह धक्का दिया, किसने धक्का दिया, कैसे धक्का दिया, क्या हुआ? मैंने बताया ना मैं गांव में क्रिकेट की कमेंट्री करता हूँ। जी हाँ जी। तो मेरे दोस्त बाप भी कहते हैं कि इतनी छोटी सी जबान है तुम्हारी। हमारा दिमाग खाते हो, सारा दिन बोलते हो या बातें करते हो, तो तुम चाहो यार एफएम चाहो। अच्छा। तो करीबी हमारे बलवाल स्टेशन था और हम लोग वहाँ गए। वहाँ पे बड़े मॉडर्न लोग आए हुए थे। वो जरा आप उसको कह सकते हैं छोटा सा सिटी है। मैं मस्कीन आदमी ने भी कॉटन का शलवार कमीज और चप्पल पहनी हुई थी। तो उन्होंने पहले तो मुझे देखकर बड़ा अच्छे से इज्जत अफजाई की कि इंज दे भी आरजे होंगे। तो मैंने कहा जी ठीक है। फिर उन्होंने एक स्क्रिप्ट किया, फिर वो ऑडिशन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया। अच्छा, काफी टाइम वो कामयाब रहा ऑडिशन? आपका पहला ऑडिशन कामयाब रहा? हाँ, वो था। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। द हार्टबीट ऑफ पाकिस्तान, द बंद की आवाज को रेडियो के लाइव स्टूडियो से मुझे कहते हैं आपकी कलोश और इस वक्त सुबह हो चुकी है, बच्चे उठ चुके हैं, माएँ परेशान है, स्कूल किसको भेजें किसको ना भेजें। बस्ते और किताबों की लड़ाई में अगर आप छोटी बहन को थप्पड़ मारना भूल गए तो ना बोलिएगा, क्योंकि ये आपको सारा दिन याद करेगी और बतवाएंगे। क्या बात है, जबरदस्त। इस तरह लग रहा है जैसे मैं अभी जो है रेडियो के प्लेटफॉर्म पे बैठी हूँ। जब मैं खुद भी रेडियो करती हूँ तो ये यकीन जाने ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेडियो के स्टूडियो में बैठी तो हूँ। ये सिलसिला था अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहा फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने। अच्छा अली, माशाल्लाह काफी अच्छी आवाज है आपकी, आपकी आवाज में जादू है। नहीं है तो आवाजें सारी अच्छी होती हैं, ये सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि वो उसको कितने दिल से सुनता है। मेरा ख्याल है आवाज में भी जादू होता है। होता होगा, बस हमारी आवाज के कभी रुझान हुआ गाने की तरफ? ना। कभी गाया? ना। कभी गाएंगे? नहीं। इसकी क्या वजह? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द वेरी फर्स्ट पर्सन इन पाकिस्तान वर्किंग अगेंस्ट वैलेंटाइन। माशाल्लाह। मैंने पिछले 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 13,000 पुराने पाक टैक्सी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है। यकीन करें इतनी खुशी हुई है कि वाकई यू आर द वेरी फर्स्ट पर्सन, क्योंकि कोई इस चीज़ के जो है ना खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। अभी आप विकिपीडिया करें या गूगल करें, आप लिखें 14 फेब इन पाकिस्तान, तो आपको वहाँ पे भी हया डे मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैं हर 14 फेब को इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ।
मैं फैमिलीज को इनवाइट करता हूँ, मैं हॉस्टल से बच्चियों को इनवाइट करता हूँ, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, फिर महफिल नात होती है, फिर कुरान पाक में से हम और अदबुल कुरान, हया, पर्दे पे खूबसूरत सा बयान होता है, प्रॉपर पार्टीशन होती है, और फिर वापसी पे तोहफे में इस साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब, उसके बाद सीरत नबवी, कुरान पाक तर्जुमे तफसीर के साथ, उसके बाद नौरानी कायदा, जबरदस्त, यसरुल कुरान, सिपारा सेट, नमाज का तरीका, ये सारी चीजें डिस्ट्रीब्यूट की और फ्री ऑफ कॉस्ट किया। ना मैं किसी एनजीओ का हिस्सा हूँ, ना मेरी कोई एनजीओ है, मैं अपनी इनकम का कुछ शेयर रखता हूँ पूरा साल, मेरे ऑफिस के लड़के कुछ रखते हैं, फिर जहाँ कम पड़ जाता है मेरे रियल एस्टेट के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ मिल मिला के अल्लाह करता है हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर हम जो है सवालों का तो सिलसिला जारी रखा हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं ज़रा इसको स्टॉप कर दें क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग को और ज्वाइन कर लेते हैं रैपिड फायर सेगमेंट को। और आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, आपके ख्याल में ज़िंदगी का मतलब क्या है? जिंदगी के साथ लड़ा जाए और जिया जाए, क्योंकि मरना बहुत आसान है। क्या बात है, वो क्या चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई देती है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी माँ की बहुत खिदमत की है, बड़ा टाइम पाउंड होकर भी है, तो वो दुआएं अभी मेरे साथ। अगर आपकी ज़िंदगी एक रियलिटी शो होती तो उसे आप क्या नाम देते? हाँ, दुखों से खुशियों तक का सफर। क्या बात है, अगर आप अपनी ज़िंदगी के हवाले से एक चीज़ को बदल सकते हैं तो वो क्या होगी और क्यों? मैं वो वक्त वापस अगर ला सकता तो मैंने अपने वालिद के साथ टाइम नहीं स्पेंड, अगर पॉसिबल हो तो वो चीज़ें वापस। अभी तक सबसे खूबसूरत मशवरा किसने दिया? सबसे खूबसूरत मशवरा जो है वो भाई हैं मेरे, यासिर भाई, वो उन्होंने कहा था कि यार ये अगर ताना है तो उसको पुराने बात। क्या बात है, आपके ख्याल में अच्छी ज़िंदगी गुजारने की क्या टिप है? आपको ऑर्गेनिक होना चाहिए, आर्टिफिशियल। क्या बात है, किस फिल्म, किताब या टीवी शो ने आपकी ज़िंदगी बदली? सबसे बेहतरीन किताब है कुरान पाक, तर्जुमे के साथ पढ़ें तो ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बदल जाती है। फिल्में झूठी कहानी होती हैं, रियलिटी बेस होती नहीं, और इसके बाद अगर टाइम हो तो सीरत नबवी पढ़ें। क्या बात है, क्या आप बचपन में कभी किसी के घर की बेल बजाकर भागे हैं? बहुत दफ़ा मांगते भागा नहीं। अच्छा, क्या आपने कभी राशन के पैसों में कापा लगाया है? बहुत दफ़ा, इजी लोड करवा। अच्छा, क्या आपने कभी अपने स्कूल की किताबें बेचकर पतीसा खाया है? नहीं, पुरानी ज़रूर बेची हैं, जो करंट होती थी वो करंट कभी नहीं भेजी है। क्या आपने बचपन में बंटे खेले हैं? बहुत। बंटे कहते हैं कि कंचे कहते हैं? सरगोदा पंजाब साइड पे बंटे ही होते हैं, इस्लामाबाद में थोड़ा सा मॉडर्न होता है, कंचे हो जाते हैं। बहुत से लोग समझते हैं इस्लामाबाद के लोग बहुत मॉडर्न होते हैं, हालांकि खेलते वही बंटे ही, खेलते वही बनते हैं। अच्छा, गुल्ली डंडा खेला है कभी? बहुत, गाँव का बंदा हूँ। जबरदस्त। क्या आपने अपनी जिंदगी में 5 पैसे का सिक्का देखा है? हाँ, देखा है, इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन देखा है। बचपने में देखा होगा? हाँ, जवानी में? नहीं, बचपने में ही अभी भी खैर जवान है। बचपने में देखे, लेकिन वो यूज नहीं किया, तब तक वो बंद हो चुके थे। बड़े भाई ने दिखाया था कि यार इस तरह के 5 पैसे। क्या बात है, क्या आपने कभी बगैर टिकट के सफर किया है? हाँ, एक दफा लाहौर से आया था। अच्छा। और उन्होंने मुझसे पूछा नहीं, मैंने उनको दिया। ओह क्या बात है, बचपन में कभी आपको किसी भी टीचर पर क्रश आया? बहुत आया था। हमारे एक मैथ के टीचर थे, वो मारते थे और वो कमर पे ज़रब का निशान बन जाता था, तो वो इस वजह से गांव साइड पे ऐसे पसंद नहीं थे? नहीं, पसंद कौन होता है जो आपकी कमर पे ज़रब बना है। क्या बात है, लेकिन क्रश भी नहीं आया कभी किसी टीचर पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त, सच्ची बात है ना। मैं तो क्या आपने खुल के बात कह दी है। हाँ। अच्छा, मुझे बताएं, हमारा रैपिड फायर भी जो है वो इख्तिताम की तरफ तकरीबन क्या बस अब चला ही गया है। आखिरी सवाल है रैपिड फायर का, कभी आपने शादी की वेल से पैसे उठाए हैं? नहीं, मैं शादियों में नाचा बहुत हूँ दोस्तों की, क्योंकि मेरे पास पैसे होते नहीं थे, गरीब बंदा था, तो वो लेके जाते थे, तो मैं लुढ़ी डालता रहता था, पैसे नहीं उठाता। बचपने में कभी पैसे उठा लिए? उठा ही लेता है बंदा, तो बोले ना कि हाँ जी। क्या बात है, रैपिड फायर यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। और अली, इतना खूबसूरत जो है वो प्रोग्राम हुआ है और सेगमेंट भी बड़ा अच्छा आपने खेला है। पहले तो शुक्रिया अदा करूंगी, आप आए हैं, बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम निकाला है और बड़ी अच्छी जो है वो गपशप भी लगी है। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैसेज हर बंदे के पास है, वो सुनना नहीं चाहता। देखिए, लाइफ एक इन्वेस्टमेंट है। बिजनेस आप लोग कोई कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आप टाइम देते हैं नौकरी को, ड्यूटी को, तो उसके पीछे एक वजह होती है कि आपको आफ्टर मंथ पे मिले।
आप कारोबार को टाइम देते हैं तो उसके पीछे होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आना है। सेम लाइक वैसे ही है, आप किसी की बहन बेटी की इज्जत करेंगे, कोई आपकी बहन बेटी की इज्जत करेगी। आप अपने पेरेंट्स को टाइम देंगे, कल को आप जब पेरेंट्स बनेंगे तो आपकी औलाद आपको टाइम देगी। तो जिंदगी में मसरूफियात या फिर एक्टिविटीज उतनी करें जितनी आपके बाद आपकी फैमिली या आपके बच्चे अफोर्ड कर सकें। ईमानदार बने, डाउन टू अर्थ रहें, और जो हैं वो रियलिटी में रहें। भाई मैं एंड्रॉइड यूजर हूं तो मुझे आईफोन का डब्बा लेकर नहीं हो। सिंपल रहें, सादा रहें, ईमानदार रहें। मुश्किलात जरूर आती हैं, मैंने भी बड़ी फेस की हैं, और जो जो चीजें मैंने कही हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा भी कहीं से भी इसको वेरीफाई कर सकता है, अली बलोच एक खुली किताब की तरह। और मेरा मानना है कि आप सच बोलें, सच को कभी कोई डर नहीं। क्या बात है अली, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा मैसेज दिया और मैं इस बात से एग्री करूंगी। 110% बहुत वैलिड पॉइंट्स जो है वो रेस किए हैं आपने। जाने से पहले मैं एक ये भी गुजारिश करूंगी, काफ़ी अच्छी जो है वो शेर व शायरी करते हैं आप, और काफ़ी प्रोग्राम्स भी कर चुके होंगे रेडियो पर ऑब्वियसली। गॉसिप विद रुमैसा की नज़र कौन सा शेयर करेंगे? हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने, क्योंकि अभी तक तो प्रोग्राम ऑन एयर होता तो उसके बाद फिर आप दोबारा बुलाती तो फिर इस खुशी में जो है ना बंदा शेर सुनाता। अच्छा। लेकिन कभी कभी हम लोग जो है वो जब बैठते थे दोस्तों में तो दोस्त बड़ी डिमांड करते थे कि निगाहों के तसादुम से अजब तकरार करता है, यकीन का अमल नहीं लेकिन गुमा है प्यार करता है। लर्ज जाता हूँ सोचकर कहीं काफर ना हो जाऊं, ये दिल उसकी पूजा पे बड़ा इसरार करता है। और मैं अक्सर ख्वाबों में उससे पूछता हूँ कि मुझसे मोहब्बत है, और मैं अक्सर ख्वाबों में उससे पूछता हूँ कि मुझसे मोहब्बत है, फिर आंखें खोल देता हूँ जब वो इकरार करता है। निगाहों के तसादुम से अजब तकरार करता है, यकीन का अमल नहीं लेकिन गुमा है प्यार करता है। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त। अली बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आज की एपिसोड आपको बहुत खूबसूरत और पसंद आई होगी, और यकीनन बहुत कुछ आपने जाना होगा आरजे अली बलोच के हवाले से, और उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं, उन्होंने जो बातें समझाई हैं, यकीनन कि वो भी आप उन पर अमल भी करेंगे और उनकी ज़िंदगी से कोई सबक आप भी हासिल करेंगे। अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, दूसरों को ज़िंदगी में जो है वो उनकी खुशी में शामिल हो, दूसरों को दुख ना दें, और कोशिश करें कि आपको इससे किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए। अपने मुल्क से प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, दूसरों से प्यार कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks, Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.